पुरानी हवेली के स्टोर रूम में खामोशी पसरी हुई थी। पहली तिजोरी खुल चुकी थी। रामू काका का सच सामने आ चुका था। लेकिन अब सबकी नजर उस दूसरी तिजोरी पर थी जिसकी चाबी सिर्फ सास के पास थी। सास ने कांपते हाथों से दूसरी चाबी उठाई। रोहन ने घबराकर कहा, रोहन। माँ, क्या आप यकीनन इसे खोलना चाहती हैं? अब समय आ गया है। इस राज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। निशा की धड़कन तेज हो गई। तिजोरी का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक पुराना लकड़ी का डिब्बा रखा था। न सोना, न हीरे, न पैसे, सिर्फ एक डिब्बा। सास ने उसे बाहर निकाला और निशा के सामने रख दिया। इसमें वो चीज है जिसने इस हवेली को 25 साल तक जिंदा रखा, और इसी वजह से हम सब डर में जीते रहे। निशा ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। निशा हैरान होकर, ये किसकी डायरी है? ये तुम्हारी जेठानी आरती की है। निशा चौंक गई। निशा। लेकिन सब कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई थी। सास ने सिर हिलाया। वह झूठी अफवाहें फैलाई गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास ने डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं इस घर से अपनी मर्जी से नहीं गई। निशा के हाथ कांपने लगे। रोहन अपनी माँ से, माँ, आपने मुझे भी कभी पूरी बात नहीं बताई। क्योंकि मुझे डर था कि सच जानकर तुम टूट जाओगे। उन्होंने आगे डायरी पढ़ना शुरू किया। मुझे इस हवेली में किसी से नहीं, बल्कि उस आदमी से डर लगता है जो हर रात 12 बजे पुराने तहखाने में जाता है। मैंने एक रात उसका पीछा किया और जो देखा उसके बाद मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। आखिर वह आदमी था कौन जो हर रात ठीक 12 बजे पुराने तहखाने में जाता था? और निशा की जेठानी आरती ने आखिर किस आदमी का पीछा किया था? क्या आरती को उस आदमी के बारे में कोई ऐसा राज पता चल गया था जिसे घर के बाकी लोग अब तक अनजान थे? आखिर उस रात तहखाने में क्या होने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जहां सामने आएगा उस रहस्यमयी आदमी का असली सच।